हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी जो नेट की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए प्लांट फिजियोलॉजी जो हमारा एक यूनिट है उसके PYQs हम कर रहे हैं, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में हमारे आए हुए हैं। तो हमने काफी सारे PYQs कर लिए थे, मतलब 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज है इसका पार्ट 4। तो आई होप आपको जो 3 पार्ट्स थे पूरे वो सारे समझ में आए होंगे। आज हम इसके 4th पार्ट के ऊपर चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस फिजियोलॉजी की PYQs किए थे, तो आज है हमारे वर्नलाइजेशन। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वर्नलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज वर्नलाइजेशन? वर्नलाइजेशन में क्या करते हैं हम, जो प्लांट होता है उसको क्या है कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब कि उसको लो टेम्परेचर पर क्या है ट्रीट करते हैं, जिससे क्या है जो फ्लोरिंग होती है हमारी प्लांट की वो टाइम से पहले हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वीट प्लांट्स ट्रीटेड विथ प्रोलॉन्ग कोल्ड टेम्परेचर। बहुत लंबे समय तक हम क्या कर रहे हैं, वीट प्लांट है उसको ट्रीट कर रहे हैं कोल्ड टेम्परेचर पर, मतलब कि लो टेम्परेचर के ऊपर। एट द सीडलिंग स्टेज फ्लावर अर्लियर देन द अनट्रीटेड कंट्रोल। फिर है seeds select from these treated individuals however give rise to plants that do not flower early. This phenomena is called। तो यहाँ है इन्होंने क्या किया है, बहुत अर्ली जब सीड्स जो थे उनको क्या किया, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया और टेम्परेचर का, तो फ्लावरिंग क्या है बहुत ज्यादा अर्लियर देखने को मिला। एंड अब जिन प्लांट्स को इन्होंने कोल्ड से ट्रीटमेंट नहीं किया तो उनके अंदर क्या है फ्लावरिंग हमें अर्लियर नहीं मिली, मतलब नो कोल्ड ट्रीटमेंट, तो उनके अंदर जो फ्लावरिंग है वो नॉट अर्लियर हमें नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमें फ्लावरिंग नहीं मिली अर्लियर, मतलब कि जब मिलनी चाहिए थी उस टाइम ही मिली है, लेकिन हमने कोल्ड का ट्रीटमेंट दे दिया तो फ्लावरिंग क्या है हमें बहुत जल्दी मिल गई सीडलिंग स्टेज में ही। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर से ट्रीट करना सीडलिंग स्टेज पर, वो फिनोमिना हमारे क्या कहलाता है, वो हमारे वर्नलाइजेशन कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है। फोटो पीरियड्स में इसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे। एडेप्टेशन यानी हम अडेप्ट करते हैं किसी चीज के अकॉर्डिंग अपने आप को। ठीक है, और अडेप्टेशन क्या है, ये जेनेटिकली होता है, जेनेटिकली होते हैं। टेम्परेचर एक्लिमेटाइजेशन यानी होता है ये जेनेटिकली नहीं होता। जैसे कि अभी सर्दी पड़ रही है तो हम क्या इसको सर्दी से बचने के लिए क्या है हम कुछ अल्टरनेट्स ढूंढते हैं। जैसे हमारी शिवरिंग होती है तो हम आग के सामने बैठ जाते हैं, कपकपी हमारी छूटती है, तो ये सब क्या है एक्लिमेटाइजेशन होता है। ये जेनेटिकली नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को हम चेंज करते हैं। जैसे वो कंडीशन हटी, जैसे अभी सर्दियां चल रही है, सर्दियां जैसे ही रहेगी तब तक हम अपने आप को बचाव करेंगे, कुछ पहनेंगे, कुछ ऐसा खाएंगे जिससे बॉडी को हीट मिलती रहे। लेकिन जैसे ही हमारी सर्दियां जाएगी, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, तब हम ये सब चीजें वापस रोक देंगे। तो ये होता है एक्लिमेटाइजेशन, मतलब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना। जबकि अडेप्टेशन क्या होता है, हमारे जेनेटिकली होता है। अगर एक बार हमने चेंज कर लिया तो वो चेंज हमेशा से हमारी बॉडी में रहता है। तो ये था हमारे वर्नलाइजेशन, कोल्ड टेम्परेचर से हमारे सीडलिंग स्टेज पर प्लांट को क्या है ट्रीट करना। तो ये था हमारे वर्नलाइजेशन फिनोमिना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सितंबर 2022 में आया हुआ, सेम उसी टॉपिक से है लेकिन ये जी लेवल के ऊपर है। वो नॉर्मली फिनोमिना दिया हुआ था, अब ये है जेनेटिक लेवल पर। गिवन बिलो आर द लिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। इस तरफ हमारी लिस्ट है प्रोटीन्स की कॉलम एक्स में, एंड दियर फंक्शंस, यहाँ इनके फंक्शंस है प्रोटीन्स के जो कि कॉलम वाई है। ड्यूरिंग फ्लोरल इंडक्शन, फ्लोरल इंडक्शन होता है मतलब फ्लावर्स लग की फ्लावरिंग को क्या करते हैं इंड्यूस करते हैं। वो सारे प्रोटीन्स एक तरफ दिए हुए हैं और एक तरफ क्या है इनके फंक्शंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, फ्लावरिंग लोकस सी, फ्लावरिंग लोकस डी, फ्लावरिंग लोकस टी, जिसको एफ बोलते हैं, इसको एफ डी बोलते हैं, FLC बोलता है, एंड FRI। तो ये सारे प्रोटीन्स क्या करते हैं, किस तरह से हमारा जो फ्लावर का इंडक्शन होता है प्लूरल या फ्लावरिंग का, वो किस तरह से काम करता है। तो एक बार हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, पूरा बना रही हूँ। अगर हमारे इफ FLC एक्टिव रहता है तो नो फ्लावरिंग,
तो फ्लावरिंग नहीं होगी, मतलब हमारा जो प्लांट होगा वो वेजिटेटिव स्टेज में ही रहेगा, ओनली वेजिटेटिव फेज। एफएलसी एक्टिव रहता है, इफ यदि एफएलसी इनएक्टिव रहता है तो क्या होता है, इनएक्टिव, तो इस कंडीशन में क्या है, फ्लावरिंग होगी, मतलब प्लांट्स में फ्लावर्स लगे। ये दो कंडीशंस थी हमारे एफएलसी को लेके। अब आगे है कुछ हमारे वर्नलाइजेशन जीन्स है, ये है वर्नलाइजेशन फर्स्ट, ये है वर्नलाइजेशन VRN3, वर्नलाइजेशन इनसेंसिटिव 3, ठीक है। ये थे कुछ हमारे वर्नलाइजेशन जीन्स। अब आगे है हमारे केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, इफ जब हमारे एफएलसी जीन जो है अगर एक्टिव रहता है, इस कंडीशन में क्या होगा, कौन एक्टिव रहेगा कौन इनएक्टिव रहेगा और फ्लोविंग होगी कि नहीं होगी, तो इन सब चीजों का क्या है, एक साइकिल चलती है, और भी जीन्स यहाँ पर काम करते हैं। अगर एफएलसी एक्टिव रहता है तो क्या होता है, तो ये क्या करता है, एफडी जीन एंड एसओसी फर्स्ट जीन जो है, इन तीनों जीन्स को इनहिबिट करता है। जब सपोज एफएलसी अगर एक्टिव रहता है तो आपको नॉर्मल सा पता है फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन किस लिए नहीं होती और कैसे नहीं होती, ये क्या करता है, ये अगर एक्टिव रहता है तो एफटी जीन को इनहिबिट कर देता है, एफटी जीन को भी इनहिबिट कर देता है, एंड एसओसी फर्स्ट जो जीन है इसको भी क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। अब ये सारे जीन्स इनहिबिट होते हैं, कहाँ होते हैं, कौन सी जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं, ये रहता है हमारे लीव्स में, ये रहता है शूट एपिकल मेरिस्टेम में जिसको सैम बोलते हैं, ये भी रहता है शूट एपिकल मेरिस्टेम में। तीनों जीन्स कहाँ अपना फंक्शन करते हैं मैंने बता दिया है। रिजल्टेंट यहाँ क्या होता है, नो फ्लावरिंग, नो फ्लावरिंग। ये था हमारा केस फर्स्ट। जब एफएलसी जीन एक्टिव होता है तो क्या करता है, वापस बोल रही हूँ, एफटी जीन, एफडी जीन, एसओसी फर्स्ट जीन तीनों को इनहिबिट कर देता है, और तीनों के ये इनहिबिशन वाला साइन है, इनहिबिट, ठीक है। तो इनको इनहिबिट करने से क्या होता है, हमारे फ्लावरिंग नहीं होती। तो सेकंड केस हम लेते हैं, केस सेकंड। अगर ये देखो इस केस में क्या दिया हुआ है, अगर वर्नलाइजेशन हमारे कैसे होता है, यहाँ देखो VRN3 एंड VRN1 जो जीन है ये वर्नलाइजेशन के लिए होते हैं, ये क्या करते हैं, अगर वहां प्रेजेंट होते हैं तो इनहिबिट करते हैं एफएलसी जीन को। अगर एफएलसी जीन हमारे इनहिबिट हो गया तो आपको पता है मतलब ये एब्सेंट है या इनहिबिट है, तो वहां क्या होगी, फ्लावरिंग हमारे होगी। ये चीज आपको इस केस में पता लग रहा है, एफएलसी अगर इनहिबिट होता है या इनएक्टिव होता है तो वो क्या है, फ्लावरिंग करवाता है। कैसे होता है, वर्नलाइजेशन के दो जीन्स है VRN3 एंड VRN1, ये दोनों मिलकर के क्या इनहिबिट कर रहे हैं हमारे एफएलसी जीन को, ठीक है। ये था हमारे सेकंड केस। या फिर मैं एक फ्लो चार्ट फॉर्म में अगर आपको बना के दिखाऊं, जब वर्नलाइजेशन नहीं होता, नो वर्नलाइजेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या होगा, इस कंडीशन में एक्टिव रहेगा कौन, एफएलसी जीन, और वर्नलाइजेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ VRN फर्स्ट एंड VRN3 जो जीन है वो कैसे रहेंगे, ये आपको बताना है, कैसे रहेंगे, इनएक्टिव, क्योंकि ये इनएक्टिव है तभी तो एफएलसी हमारी एक्टिव है, ठीक है। अगर ये इनएक्टिव है तो क्या होगा, एफएलसी हमारे एक्टिव होगा। अगर एफएलसी एक्टिव है तो किस किस को इनहिबिट करेगा, इनहिबिशन ऑफ एफडी, एफटी एंड एसओसी फर्स्ट जीन्स को सारे इनहिबिट हो जाएंगे, तो हमारे क्या होगा, नो फ्लावरिंग, अल्टीमेटली फ्लावरिंग नहीं होगी। ये सारे जीन्स हमारे क्या हो चुके हैं, इनहिबिट हो चुके हैं। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, अगर वर्नलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, अभी मैंने आपको एक केस बताया था, वर्नलाइजेशन अगर होता है तो क्या होता है, VRN फर्स्ट एंड VRN3 जीन जो तो एक्टिव होता है, अगर ये दोनों एक्टिव रहते हैं तो क्या करते हैं, एफएलसी जीन को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे हमारे फ्लावरिंग होती है। जबकि यहाँ वर्नलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो एक्टिव है हमारे एफएलसी जीन कैसा है, यहाँ एक्टिव फॉर्म में है, और ये एक्टिव होगा तो सबको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, एफटी एंड एसओसी फर्स्ट जीन को, ठीक है। और इससे क्या है, हमारे अल्टीमेटली फ्लावरिंग जो है वो नहीं हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर क्या है, ये एक्टिव है, ये ध्यान रखना है। अब हम देख रहे हैं, यहाँ मैं बना देती हूँ, यहाँ बनाती हूँ ऊपर, अगर वर्नलाइजेशन होगा तो आपको पता है कौन कौन जीन एक्टिव रहेंगे,
VRN फर्स्ट एंड VRN3 जीन जो है हमारे एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। अगर ये दोनों एक्टिव रहेंगे तो क्या होगा, इनएक्टिव कर देंगे ये FLC जीन को। बहुत इजी है, मैं सारे रिलेशन जो है वो समझाते हुए चल रही हूँ। अगर ये इनएक्टिव रहेगा तो जो इनहिबिशन इफेक्ट था FD, FT एंड SOC फर्स्ट के ऊपर, ये हट जाएगा और ये सारे क्या रहेंगे, एक्टिव। अगर ये सारे एक्टिव है तो वो क्या करेगा, फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। मैं अलग ही लिख देती हूँ तो कंफ्यूजन हो, तो इंड्यूस फ्लावरिंग। तो यहाँ क्या क्या बता रखा है, वनिलाइजेशन अगर हो रहा है यहाँ पर तो VRN फर्स्ट एंड VRN सेकंड जीन क्या है, ये एक्टिव है। ये एक्टिव है तो FLC जो जीन है इनएक्टिव हो जाएगा। ये इनएक्टिव है तो FT एंड SOC जो जीन्स है उनको कोई भी इनहिबिट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये एक्टिव है। अगर ये एक्टिव है तो हमारे इंड्यूस करेंगे फ्लावरिंग को। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बता दी थी। ये देखो, अगर ये इनएक्टिव है, सॉरी एक्टिव है, तो इन सबको क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है। और ये सारी इनहिबिट है तो मतलब फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ये थे हमारे सारे केसेस जो मैंने आपको क्लियर कट समझा दिए। एक बार मैं वापस से आपको बता देती हूँ। हमारे क्या है, एक जीन है FLC जीन, ये क्या करता है, हमारे इनहिबिट करता है हमारी फ्लावरिंग को, मतलब नो फ्लावरिंग अगर ये एक्टिव रहता है तो। और FLC अगर इनएक्टिव होता है तो फ्लावरिंग हमारे होती है। ठीक है। अब कुछ वनिलाइजेशन जीन्स है हमारे VRN फर्स्ट एंड VRN3, ये दोनों जीन है। अगर ये दोनों जीन एक्टिव फॉर्म में रहते हैं हमारे पाथवे में या प्लांट में तो क्या करते हैं, फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाते हैं। फ्लावरिंग को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। ठीक है। अब केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, अगर FLC जीन एक्टिव है, अगर ये एक्टिव रहेगा तो यहाँ हमारे कुछ जीन्स होते हैं FT, FD एंड SOC फर्स्ट जीन, जो कि अलग अलग लोकेशन में प्लांट के प्रेजेंट रहते हैं। जैसे FT जीन होता है लीव्स में प्रेजेंट होता है। FD जो रहता है, सैम का फुल फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ लिख देती हूँ, शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके अंदर ये क्या है, प्रेजेंट रहते हैं दोनों जीन्स। तो इन तीनों जीन्स को क्या है, हमारे FLC जीन क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि यहाँ FLC जीन एक्टिव स्टेज में बैठा है तो यहाँ क्या है, फ्लावरिंग नहीं होगी। अल्टीमेटली यहाँ हमें फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये था केस फर्स्ट। अब है हमारे केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या है, कुछ वनिलाइजेशन जीन्स है हमारे, अभी मैंने आपको बताए थे VRN3 एंड VRN1। अगर ये दोनों एक्टिव रहते हैं तो ये क्या करते हैं, FLC जीन को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। अगर FLC जीन इनहिबिट हो गया, एक्टिव स्टेज में नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, फ्लावरिंग हमारे इंड्यूस्ड होगी। ठीक है। ये था हमारे सेकंड केस। अब थर्ड हमने कुछ लिया है, कुछ स्टार करके कुछ 2 पॉइंट और लिखे हैं, 2 चार्ट में लिखे हैं इनको। यहाँ का वनिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, VRN फर्स्ट एंड 3 इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव होंगे तो FLC जो है हमारे एक्टिव होगा। ये एक्टिव होगा तो इनहिबिट करेगा हमारे FT SOC फर्स्ट को एंड फ्लावरिंग नहीं होगी। इसी तरह से अगर वनिलाइजेशन होगा तो VRN फर्स्ट एंड 3 हमारे एक्टिव रहेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्टिव। अगर ये एक्टिव है तो FLC जीन को इनहिबिट कर देंगे। ये इनहिबिट होगा तो FT FD एंड SOC फर्स्ट जो जीन है वो हमारे एक्टिव फेज में रहेगा और ये क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे हमारे फ्लावरिंग को प्लांट के अंदर। तो ये था पूरा हमारे रिलेशन, कैसे कैसे जीन्स हमारे काम करते हैं। और एक और हमारे जीन होता है FRI, फ्राई जीन जिसको बोलते हैं। ये क्या है, एक्टिव करता है हमारे किसको, FLC जीन को एक्टिव करता है। और इस तरह से FLC जीन एक्टिव होकर के क्या करता है, इनहिबिट करता है फ्लावरिंग को। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। यहाँ देखो, FLC, FD, FT एंड FRI जीन्स, ये सारे जीन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको क्या बताया था, जो फ्राई जीन है FRI जीन, ये क्या करता है, ये एक्टिव करता है हमारी FLC जीन को। और ये एक्टिव जैसे FLC जीन को करता है तो इनहिबिट करता है किसको, फ्लावरिंग को। ये आपको ध्यान, फ्लावरिंग को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो हमारे ऑप्शन हम पढ़ते हैं। एंड एक्टिवेटर ऑफ FLC, देखो फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा। FRI जीन क्या है, एक्टिवेटर है हमारे
इसके लिए FLC जीन के लिए। अब डी का हमको देखना है फर्स्ट, डी का फर्स्ट हमारे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। ये देखो एक ऑप्शन पढ़ते ही हमारे करेक्ट आंसर के ऊपर पहुंच गए। देखो डी का फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। FLC जो जीन है वो क्या करता है, ये एक रिप्रेशर है, ए स्ट्रॉन्ग रिप्रेशर ऑफ फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग का स्ट्रॉन्ग रिप्रेशर हमारी कौन है, FLC जीन, क्योंकि ये रिप्रेस करता है हमारे फ्लावरिंग को प्लांट के अंदर, ठीक है। फिर है हमारे FD जीन। तो FD जीन क्या करता है, हमारे मोबाइल सिग्नल दैट इंड्यूस फ्लावरिंग नो रेगुलेट टारगेट जीन्स दैट मीडिएट द रिप्रोग्रामिंग ऑफ मेरिस्टेम टू प्रोड्यूस फ्लावरिंग, ठीक है। मेरिस्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, आपको मैंने बताया था ना, सेम सिस्टम जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है, ये भी सही है। अब हमारे सी का सेकंड देखना है हमको। FT जीन क्या करता है, ये मोबाइल सिग्नल दैट इंड्यूस करता है ये फ्लावरिंग को, तो इसका हो जाएगा हमारे 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे बहुत इजी था। अगर आपको इन जीन्स के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज था तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते थे। और इजी वे में कितना, अगर आपको FRI जीन या फिर आपको FLC जीन के बारे में कुछ भी नॉलेज था थोड़ा बहुत, कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है कि रिप्रेस करता है, अगर इतना भी पता था तो आप इस क्वेश्चन के सही आंसर पर पहुंच सकते थे। और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ समझा दी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। करंट में ही आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में, इसके बाद भी आया हुआ है, इसका क्वेश्चन मुझे अभी मिला नहीं तो मैंने इकट्ठे करते टाइम अभी और करंट में भी आया हुआ है 2023 में भी इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग स्कीम shows the flowering status of a plant species, ठीक है, and the photo period resumes in which it is grown। एल डिनोट कर रहा है हमारे लाइट पीरियड को, ये हमारे लाइट पीरियड को डिनोट कर रहा है, एंड डी डिनोट कर रहा है हमारे डार्क पीरियड को, सभी में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, हमारे यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन बता। तो देखो हमें यहाँ कंक्लूजन किससे हम निकालेंगे, यहाँ पर कंक्लूजन हम इस जो ये बनाया हुआ है हमारे फोटो पीरियड का, लॉन्ग डे और शॉर्ट डे, मतलब कि सॉरी लाइट पीरियड और डार्क पीरियड के अकॉर्डिंग हमें बताना है। अगर हमारे ये देखो एक क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है, जैसे कि कोई प्लांट है, यहाँ हम मान लेते हैं इसका 12 आवर्स के इस पार वाला, ये टोटल हमारे कितना आवर्स का होता है, 24 आवर्स का, ठीक है। तो इस तरफ हमारे 12 है एंड इस तरफ हमारे 12 है, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या, ये है इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड, ठीक है। अब जस्ट हमारे यहाँ मैं एक ये बना रही हूँ और एक और मैं बनाऊंगी, यहाँ हमने इसको कर दिया 8 में डिवाइड एंड ये है 16, एंड इसी तरह से हम यहाँ एक और बनाते हैं, ये है इसका 8, ये है 16, टोटल यहाँ क्या है 24 आवर्स, 24 आवर्स ये यहाँ पर है। इस तरह से हमने पूरा डे जो है क्रिटिकल फोटो पीरियड हमने बता दिया है, यहाँ पर है इसका, एंड यहाँ पर हम इसको 8 घंटे का क्या दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, एंड यहाँ पर 8 घंटे का हम क्या दे रहे हैं, डार्क दे रहे हैं। यहाँ 8 घंटे का लाइट दे रहे हैं तो 16 घंटे का डार्क दे रहे हैं। अगर यहाँ पर 8 घंटे का डार्क दे रहे हैं तो यहाँ लाइट दे रहे हैं 16 घंटे का। एल इक्वल्स टू यहाँ क्या है, लाइट है, एंड डी यहाँ डिनोट कर रहा है हमारे डार्क को, ठीक है। यहाँ अब हमें क्या देखना है, शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं एंड लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं। अगर यहाँ पर इसको डार्क मिल रहा है 8 घंटे का, ठीक है, एंड लाइट मिल रही है इसको 16 घंटे की, ठीक है। अगर 16 घंटे की लाइट मिल रही है एंड डार्क मिल रहा है इसको 8 घंटे का, तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावरिंग क्या हो रही है, हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इसको अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लेंथ की क्या मिल रही है, इसको लाइट मिल रही है। लाइट की वजह से ये क्या कर रहा है, इंड्यूस हो रही है इसके अंदर फ्लावरिंग। तो ये किस टाइप के प्लांट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लॉन्ग डे टाइप के क्या है प्लांट, LDP मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स इस टाइप के, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा की लाइट मिल रही है। इसी तरह से हम यहाँ देख रहे हैं इस वाले में, ये सेकंड केस था, ये है फर्स्ट केस, और ये हमने नॉर्मल रिप्रेजेंट किया है, ठीक
है। अगर हम फर्स्ट केस में देखें, यहाँ 8 घंटे का लाइट है बट डार्क जो है इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड से भी इसको ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ ये क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है फ्लावरिंग को। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको 16 घंटे की क्या मिल रही है, डार्क मिल रहा है। डार्क मिलने की वजह से क्या है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ये किस टाइप के प्लांट्स है, शॉर्ट डे टाइप के क्या है, प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट इनको हम बोलेंगे। तो ये था हमारा पूरा वो एक्सपेरिमेंट जो बताया हुआ है, मैंने आपको समझा दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ क्या हो रही है, लाइट है एंड डार्क है। डार्क मतलब कि इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड मैं इतना मानना चाहूँ तो ये 12 है एंड ये हमारा 12, बट यहाँ पर इसको 8 घंटे की लाइट मिल रही है एंड 16 घंटे का क्या है, इसको डार्क मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है। क्यों हो रही है यहाँ पर फ्लावरिंग, क्योंकि इसको डार्क मिल रहा है इसके क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा, इसलिए यहाँ इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो किस टाइप का प्लांट हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट डे टाइप का हमारा प्लांट। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ क्या हो रहा है, लाइट मिल रही है इसको क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा एंड इसको डार्क मिल रहा है हमारे 8 घंटे का ही, तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट डे टाइप का हमारे प्लांट है। ठीक है, अब इसी तरह से हम नीचे वाले में चलते हैं। लाइट मिल रही है इसको, डार्क मिल रहा है, लाइट मिल रही है बट डार्क मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो डार्क इसको लाइट कम मिल रही है एंड डार्क यहाँ पर इसको ज्यादा मिल रहा है, इसलिए यहाँ क्या है हमारे, ये देखो लाइट मिल गई, फिर डार्क मिल गया, फिर लाइट मिल गई, फिर डार्क मिल गया। मतलब इसकी जो नाइट वाला जो रीजन था उसको क्या है, डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही ये नाइट वाले रीजन को डिस्टर्ब कर दिया तो यहाँ क्या है, फ्लावरिंग नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया लॉन्ग डे टाइप का प्लांट। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ लाइट थी, फिर डार्क, लाइट थी, फिर डार्क, तो भी फ्लावरिंग यहाँ नहीं हो रही है। एंड यहाँ क्या है, लाइट दिया फिर डार्क दिया तो भी फ्लावरिंग नहीं है, बट लाइट एंड डार्क जो है इसके क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा का दिया, तो यहाँ क्या है, हमारे फ्लावरिंग हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट डे टाइप के हमारे प्लांट्स हैं। तो ये हमने कंक्लूजन हमारे इस चार्ट को देख करके निकाला है। अब हम पढ़ रहे हैं, the phase is a short day plant's length of the dark phase determining flowering status। तो ये हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऑप्शन अभी तक सही लग रहा है, ट्रू लग रहा है। ठीक है, आगे के ऑप्शन हम पढ़ते हैं। ये कहाँ से हमने निकाला है कंक्लूजन्स, ये हमारे जो ये दिया हुआ है ना, ये स्टेटस दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप की स्कीम शो कर रखे, इनसे हमने निकाला है। अब हम सेकंड देखते हैं, द स्पीसीज इज ए लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, लेंथ ऑफ द डार्क फेज, ये देखो लेंथ ऑफ द लाइट फेज यहाँ होता तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारी फॉल्स हो गया। The species is a short day plant. Length of light, no. Length of dark. यहाँ डार्क होता तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट रहता, बट यहाँ लाइट होने की वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। अब है द स्पीसीज इज ए लॉन्ग डे प्लांट, लेंथ ऑफ द लाइट फेज डिटरमाइन फ्लावरिंग स्टेटस। ये हमारे जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, बट हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रिडिक्शन हमने यहाँ देखा ही नहीं, कंक्लूजन निकाला ही नहीं। बट वैसे ही अपने आप में सही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रिडिक्शन हमने निकाला नहीं। यहाँ हमने क्या प्रिडिक्शन निकाला है, शॉर्ट डे जो प्लांट्स है हमारे उसके अंदर क्या हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। इसका मतलब यहाँ क्या है, लेंथ ऑफ डार्क फेज जो है, देखो इतनी लेंथ जो है डार्क फेज की वो डिटरमाइन कर रही है फ्लावरिंग स्टेटस को। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाता है, रिमेनिंग ऑप्शन जो है हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा इसका ये देखो एक्सपेरिमेंट में समझा दिया किस तरह से डार्क फेज अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड को क्रॉस करके डार्क फेज काम करता है, किस तरह से लाइट फेज यहाँ काम करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फार रेड लाइट और रेड लाइट के कंसेप्ट पर बेस है, तो मैं इसके लिए भी आपको एक बार समझाती हूँ कि रेड लाइट और ये चीज आपने समझ ली, शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट किस तरह से हमारे यहाँ वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ अब फार रेड लाइट और रेड लाइट किस तरह से फंक्शन करते हैं, एक बार हमें वो स्टेटस भी समझना चाहिए। यहाँ क्या होता है, जैसे कि PR फॉर्म कन्वर्ट टू PFR फॉर्म, तो हमारी जो PR फॉर्म होता है ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है, इनएक्टिव फॉर्म, एंड PFR क्या है, एक एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ रेड लाइट
एंड ये वापस इंटर कन्वर्ट होता है, ये रेस्पॉन्स होता है एक्टिव कन्वर्टिंग। यहाँ देखो ये है पीआर फॉर्म, ठीक है, पीआर फॉर्म है जो कि रेड लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है इसका पीएफआर फॉर्म में। और ये जो कन्वर्जन होता है रेड लाइट की प्रेजेंस में पीएफआर फॉर्म में बहुत फास्टली होता है, ठीक है। और पीएफआर जो फॉर्म है ये हमारे एक एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये रेस्पॉन्स करवाता है हमारे फ्लावरिंग को, ठीक है। एंड पीएफआर फॉर्म वापस से हमारी पीआर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये एक स्लो प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस। एंड किसकी प्रेजेंस में ये पीआर में कन्वर्ट हो रहा है, फार रेड लाइट में। आपको ये ध्यान रखना है पीएफआर एक फॉर्म है, पीआर भी एक फॉर्म है, जबकि ये क्या है, रेड लाइट है एंड ये क्या है, फार रेड लाइट है। ये आपको ध्यान रखना, ये एक इस तरह से इनका कन्वर्जन होता है। अब हम यहाँ पर दो केस ले रहे हैं हमारे, ये नॉर्मल मैंने आपको कन्वर्जन समझा दिया है। अब मैं केस लेके चल रही हूँ फर्स्ट लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होगा, पीआर में कन्वर्ट हो रहा है, पीएफआर वापस से पीआर में कन्वर्ट हो रहा है। या फार रेड लाइट काम कर रही है एंड यहाँ पर क्या है, रेड लाइट काम कर रही है। ये फास्ट प्रोसेस है, ये क्या है हमारे स्लो प्रोसेस है स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो अब यहाँ आगे क्या होगा, ये था हमारे केस लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए। यहाँ देखो अब मैं आपको समझा रही हूँ, सबसे पहले आपको जो कॉमन रिएक्शन है वो बता रही हूँ। ये है पीआर, पीआर क्या है, रेड लाइट फोटो रिसेप्टर है एक, जो कि रेड लाइट को रिसीव करके बहुत फास्ट इसका कन्वर्जन होता है, किसके अंदर हो रहा है, पीएफआर, पीएफआर के अंदर इसका कन्वर्जन हो गया, जो कि एक एक्टिव फॉर्म होता है, जबकि पीआर क्या है हमारे एक इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो यहाँ क्या है, फास्ट कन्वर्जन हो रहा है पीएफआर में, और पीएफआर क्या है यहाँ पर, फार रेड लाइट रिसेप्टर है, मतलब ये फार रेड लाइट को क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी रिसीव कर रहा है। तो यहाँ क्या है, और फार रेड लाइट का कन्वर्जन जब रिसीव करता है तो पीएफआर फॉर्म जब पीआर फॉर्म में होता है तो इसका जो कन्वर्जन होता है बहुत स्लो होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड अल्टीमेटली कौन सा फॉर्म जो है वो रेस्पॉन्स करता है फ्लावरिंग के लिए, रेस्पॉन्स करता है फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है हमारे पीएफआर फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, पीएफआर फॉर्म क्या है, हमारे रेस्पॉन्स होता है फ्लावरिंग के लिए, तभी हमारी क्या है, फ्लावरिंग होती है, ठीक है। अब केस फर्स्ट ले रहे हैं लॉन्ग डे प्लांट्स में, ठीक है। तो यहाँ हम 16 आवर्स ले लेते हैं एंड यहाँ ले लेते हैं एक, देखो पीआर है हमारे फोटो रिसेप्टर, रेड लाइट को रिसीव करेगा, पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पीएफआर फॉर्म रेड लाइट को रिसीव करेगा एंड पीआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है हमारी एक्टिव फॉर्म इसका एंड ये है इसका इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसको लाइट मिल रही है रेड लाइट 16 आवर्स की, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट है तो 16 आवर्स की क्या है, इसको लाइट मिल रही है। तो यहाँ क्या है, पीएफआर फॉर्म काफी सारे अमाउंट में बन गया और इसका यहाँ पर क्या है, एक्यूमुलेशन हो गया काफी सारे पीएफआर फॉर्म। लेकिन जैसे इसको फार रेड लाइट मिल रही है पीआर में कन्वर्ट हो रहा है, बट ये कितनी आवर्स के लिए मिल रही है, ये इसको मिल रही है 8 आवर्स के लिए। अब आपको पता है ये, और ये चीज भी क्या है, बहुत स्लो स्लो बनती है। अब आपको पता है कोई चीज पीआर से पीएफआर फॉर्म में बन रहा है और बहुत फास्ट उसका कन्वर्जन हो रहा है और जो भी 16 आवर्स तक हो रहा है, तो सोचो आप कितना ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और वही पीएफआर फॉर्म क्या है, फार लाइट की प्रेजेंस में पीआर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और कितने आवर्स के लिए, ओनली 8 आवर्स के लिए। और कितनी सी देर के लिए, 8 आवर्स मैंने बता दिया। और कैसी प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। अब जितना पीएफआर हमारा बना था पाथवे में, उतना हमारे पीआर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये स्लो प्रोसेस है एंड इसको हम कितने आवर्स के लिए दे रहे हैं, ओनली 8 आवर्स के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ लेफ्ट आउट रहता है हमारे पीएफआर फॉर्म, इसका एक्यूमुलेशन होता है एंड यहाँ लेफ्ट रह जाता है पीएफआर फॉर्म। एंड यहाँ ये क्या करता है, फ्लावरिंग को लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या करता है, प्रमोट करता है या इंड्यूस करता है। ये था हमारा केस नंबर फर्स्ट, जो कि लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए था। अब हम सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड में यहाँ क्या है, वही सब हम बनाएंगे, पीआर फोटो रिसेप्टर, पीएफआर फोटो रिसेप्टर, ये क्या कर रहा है, रेड लाइट को ले रहा है, ये फार रेड लाइट को ले रहा है, ठीक है। ये है शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए। अब आपको पता है शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है, ये फास्ट प्रोसेस होती है
एंड ये होती है स्लो प्रोसेस। यहाँ है फार लाइट, यहाँ है रेड लाइट। ये इसको मिल रहा है 8 आवर्स के लिए एंड ये इसको मिल रही है 16 आवर्स के लिए। ठीक है, अपोजिट हो गया। तो यहाँ क्या होगा, पीएफआर फॉर्म ये कैसी फॉर्म है, एक तो एक्टिव फॉर्म है, ये कैसी है, इनएक्टिव फॉर्म है हमारी, ये एक्यूमुलेट हो गई। ये देखो पूरा केस मैंने लिख लिया है। यहाँ क्या बताया हुआ है, शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए। तो यहाँ क्या है, पीआर इनएक्टिव फॉर्म है और पीएफआर एक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फास्ट कन्वर्जन हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में, रेड लाइट की प्रेजेंस में, पीएफआर में। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ओनली फास्ट कन्वर्जन है, ठीक है, बट ये 8 घंटे के लिए ही इसको दी जा रही है रेड लाइट। तो यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है पीएफआर का, ठीक है, बट यहाँ क्या है, फार रेड लाइट दी जा रही है 16 आवर्स की, मतलब कि इसकी डबल आवर्स इसको लाइट दी जा रही है फार रेड लाइट, बट स्लो कन्वर्जन है, लेकिन इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से क्या है, जितना भी यहाँ पीएफआर फॉर्म एक्यूमुलेट हुआ था वो पूरा का पूरा क्या है, पीआर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ क्या है, या तो लेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में लेफ्ट रहेगा पीएफआर, या फिर हमारे यहाँ एब्सेंट ही रहेगा पीएफआर फॉर्म। और यहाँ पीएफआर फॉर्म अगर एब्सेंट है तो यहाँ क्या है, ये प्रमोट करवाता है शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर किसको, फ्लावरिंग को। तो ये दोनों केस जो है आपको ध्यान होने चाहिए। पूरा समझा दिया है मैंने। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। ए फोटो रेस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट इनबाइब सीड, इनबाइब यानी जो वाटर को ले लेते हैं अपने अंदर, जैसे कि अपन चने वगैरह भिगोते हैं तो इनबाइब टाइप की सीड्स होते हैं। हम लोग अब मॉर्निंग टाइम उनको देखते हैं हम, तो भीगे हुए मतलब थोड़े थोड़े फूले हुए से रहते हैं। Seeds were kept under the following light regimes and their germination status was not as follows। तो यहाँ कुछ स्टेटस है, उन्हें हमें देख के बताना है। तो यहाँ क्या है, पूरा डार्क है तो क्या हो रहा है, नो जर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ क्या है, आर मतलब रेड लाइट है एंड डार्क है, तो क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है, मतलब रेड लाइट की वजह से जर्मिनेशन होता है। तो किसमें होता है, ये होता है लॉन्ग डे प्लांट्स में। रेड लाइट, फार रेड लाइट एंड जर्मिनेशन। तो फार रेड लाइट क्या करती है, शॉर्ट डे प्लांट्स में करवाती है, तो यहाँ जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। रेड लाइट, फार रेड लाइट एंड रेड लाइट। रेड लाइट अगर है तो लॉन्ग डे प्लांट्स में जर्मिनेशन होगा। इसका मतलब आपको एक चीज इससे कंक्लूजन निकालना है, रेड लाइट क्या करती है, फ्लावरिंग करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जबकि फार रेड लाइट जो है वो फ्लावरिंग नहीं करवाती, नो फ्लावरिंग। यहाँ सीड के बारे में बताया गया, इम्बाइबिंग सीड यानी सीड जर्मिनेट नहीं होगा या जर्मिनेट होगा, ठीक है। रेड लाइट, फार रेड लाइट, रेड लाइट, फार रेड लाइट, नो जर्मिनेशन। रेड लाइट दी, फार रेड लाइट दी, ठीक है, रेड लाइट ने कैंसिल कर दिया, फिर रेड लाइट, फार रेड, कैंसिलेशन हो गया। रेड लाइट, फार रेड लाइट, रेड लाइट, तो यहाँ जर्मिनेशन हो रहा है। मतलब लास्ट लाइट अगर रेड है तो आपको सीधी सी बात है, लास्ट लाइट अगर रेड है तो वो क्या करवाएगी, फ्लावरिंग करवाएगी। एंड अगर लास्ट लाइट फार रेड लाइट है तो वो क्या करवाएगी, जर्मिनेशन को या फ्लावरिंग को क्या है, इनहिबिट करेगी, ठीक है। अब डी का मतलब डार्कनेस है, आर का मतलब रेड लाइट है, फार रेड का मतलब, एफ आर का मतलब है फार रेड लाइट। In an independent biochemical experiment, it was demonstrated that the red light photoreceptor phytochrome is interconverted between two pairs P and P dash by red and far red light। तो यहाँ P है एंड P dash है, या रेड लाइट है या FR लाइट है, ये देखो, ठीक है। इस फॉर्म में हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है, ऐसे नहीं जो हमने पढ़ा था वही पाथवे यहाँ चलेगा। यहाँ देखो इन्होंने P एंड P प्राइम फॉर्म में यहाँ पर दे रखा है। Keeps this information in mind, which of the following combination of conclusion is correct। अब यहाँ हमें करेक्ट कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना है। तो रेड लाइट कन्वर्ट्स, ठीक है, रेड लाइट कन्वर्ट कर रही है पी को पीएफआर फॉर्म में, एंड पी प्राइम फॉर्म जो है ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है सीड के जर्मिनेशन को। तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट है, ठीक है। ये देखो पी फॉर्म पी प्राइम में कन्वर्ट हो रही है, रेड लाइट कर रही है, एंड ये किसको कर रहा है, ये देखो जर्मिनेशन कर रहा है रेड लाइट, यहाँ पे देखो रेड लाइट जर्मिनेशन कर रही है हमारे, ठीक है।
तो ए ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट हो गया। फार रेड लाइट कन्वर्ट कर रही है, नो। फार रेड लाइट कहाँ कर रही है, फार रेड लाइट कर रही है पी प्राइम को पी के अंदर, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। रेड लाइट कन्वर्ट कर रही है, नो, रेड लाइट नहीं कर रही है, इसको इसमें कन्वर्ट कर रही है हमारी फार रेड लाइट, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फार रेड लाइट कन्वर्ट कर रही है इसको इसमें, लेकिन सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है, इसको इनहिबिट कर रही है। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पूरा कंसेप्ट फार रेड लाइट और रेड लाइट का, ये था लॉन्ग डी प्लांट एंड शॉर्ट डी प्लांट का। पूरा का पूरा मैंने आपको बहुत अच्छे से लिख लिख के समझाया है, सारे कंसेप्ट क्लियर का। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके कभी भी आए तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो बहुत अच्छे से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का सारा क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आगे आप कौन सी सीरीज चाहते हैं उसका सजेशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।